बच्चों, आज हम गणित में पाठ 4 कोण तथा कोणों की जोड़ियां के अंतर्गत संपूरक कोण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संपूरक कोण कहते किसे हैं? जिन दो कोणों के मापों का योगफल 180 अंश हो, उन दो कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। लिख लेते हैं, जिन दो के मापों का योगफल कोणों को जिन दो कोणों के मापों का योगफल 180 अंश हो, उन कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। अब हम इसे एक आकृति के द्वारा समझ सकते हैं। ये मान लो 140 अंश है। ये 40 अंश है। इसको हम नाम दे देंगे कोई भी, P, Q, R। इसको भी हम कोई नाम दे देंगे, L, M, N। हम देखते हैं कोण L, M, N 140 अंश है, कोण P, Q, R जो है 40 अंश है, यानी इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये कोण दोनों मिलकर क्या बनते हैं? संपूरक कोण बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि माप कोण L, M, N बराबर 140 अंश प्लस माप कोण P, Q, R बराबर माप कोण P, Q, R जो है कितना है? माप कोण P, Q, R जो है 40 अंश है। तो इन दोनों का जो योगफल होता है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं माप कोण L, M, N प्लस माप कोण P, Q, R बराबर कितना? 180 अंश होना चाहिए। तो ये 140 प्लस ये 40, ये 180। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश, यानी संपूरक कोणों के मापों का योगफल 180 अंश प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हम देखते हैं कोण L, M, N तथा कोण P, Q, R एक दूसरे का संपूरक कोण है। अब एक आकृति से हम और समझ सकते हैं। एक रेखा है, रेखा है P और Q, और इस पे एक बिंदु है S, और हम देखते हैं यहाँ पर जो है 180 अंश होता है चांदे पे। यहाँ 0 से शुरुआत होता है, 180 अंश आता है। तो रेखा PQ पर, ये रेखा है, रेखा PQ पर एक बिंदु S है, S है। तो इसलिए कोण PSQ एक सरल कोण है। क्या है? सरल कोण। रेखा PQ है, इसमें बिंदु S है,
इस पे जब ये कोण बनेगा इस प्रकार से, तो ये एस जो है रेखा पी बिंदु है, और इस पे जो कोण बनेगा वो कोण पी एस क्यू, ये एक सरल कोण है। अब हम अगला देखते हैं, कोण हम एक आकृति के द्वारा और समझ सकते हैं। ए बी सी, इसको हम नाम दे डी, तो ये कोण है और ये कोण है, ये एक दूसरे के क्या है, संपूरक कोण है। तो हम देखते हैं कोण ए बी डी, ए बी डी और तथा कोण सी डी बी डी, सी बी डी, ये परस्पर क्या है, संपूरक कोण। कोण ए बी डी ये हो गया, तथा कोण सी बी डी ये, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परस्पर संपूरक कोण हैं। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि जिन दो कोणों के मापों का योगफल, यानी एक कोण ये हो गया और दूसरा कोण ये, अगर इन दोनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश हो, तो वही दोनों कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाते हैं। अब इससे संबंधित मैं प्रश्न दे रहा हूं, आप एक उदाहरण के तौर पे समझिए। हम प्रश्न देखते हैं, 15 अंश कोण का संपूरक कोण का माप लिखो, ज्ञात करो। आप 15 की जगह भी कुछ भी दिया रहेगा, आपको उसके अनुसार प्रश्न हल करना है। तो 15 अंश कोण का संपूरक, तो माना कि संपूरक कोण का माप x अंश है। संपूरक कोणों के मापों का योगफल, संपूरक कोणों के मापों का योगफल एक 180 अंश होता है। इसलिए 15 + x = 180, ये हमको बराबर इस प्रकार, एक है 15 अंश है और दूसरे कोण का माप है x अंश। हमको एक का मालूम 15 और दूसरे का हमको ज्ञात करना, तो माना कि दूसरे संपूरक कोण का माप कितना है, x है, तो 15 + x = 80। अब हम इसको हल करेंगे, x = 180 में से 15 गए, x 180 में से 15 गए, 10 में से 5 गए 5, और 7 में से 1 गए 6, 160। तो हमें मालूम पड़ेगा 15 अंश कोण के संपूरक कोण का माप कितना होगा, 165। उत्तर लिखोगे, 15 अंश कोण के संपूरक कोण का माप कितना होगा, 165 अंश होगा। इस प्रकार आपको प्रश्नों को हल करना है। तो बच्चों, आपको संपूरक कोण किस प्रकार करना समझ में आया होगा। अब मैं आपको इससे संबंधित प्रश्न दे रहा हूँ, वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।